आज जब हम लोग अपने शरीर के अंदर जाएं तो धारणा करके जाएं कि हमको वो स्थान देखना है जहाँ पर इंजरी हमें थी या जहाँ पर हमें कोई कष्ट हमेशा बना रहता था, अब नहीं है या अभी भी है, कुछ भी ख़ास तौर से इंजरी जहाँ हुई, जैसे इरी को था कि ये घुटने के पास जो था इनका, तो ये उस पर भी जाके देख सकते हैं अंदर जा कर के क्या स्थिति है, तो उससे और बल मिलेगा। और जो हम देखते हैं अपने शरीर के अंदर कष्ट, उनके निवारण के लिए माँ से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए जाके, ताकि वो भी नष्ट हो सके। तो आज का जो पहला जो सेशन होगा, काफ़ी समय है आज, अभी अपने पास पूरा 1.5 घंटा रहेगा। अगले 15 मिनट में हम लोग पुनः से एक बार अपने शरीर में अंदर जा कर के देखने की कोशिश करेंगे। सभी लोग अपने धारणा करके जाने से अच्छा रहता है कि हमें किस अंग को देखना है पर्टिकुलर, तो उससे हम उसी अंग की ओर जाते हैं और रास्ता खुलता है। शुरू करते हैं सभी लोग, और अपनी अपनी मुद्रा में सभी लोग आ जाएं। सभी लोग आराम मुद्रा में, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, सभी लोग अपने नेत्र बंद करें। प्लीज क्लोज योर आईज। Zavřete oči. रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। स्ट्रेट योर स्पाइनल कॉर्ड। ओम। सभी लोग धारणा करें अपने अपने जिस अंग की ओर जाना है, सबसे पहले उसको धारणा करें। अब नाभि पर जाएं, अपने मणिपूरक चक्र पर, नाभि पर, और अंदर प्रवेश के लिए प्रतीक्षा करें। ओम। अनाहत। शिव। बंद कर दीजिए, सभी ग्रंथियां बंद कर दीजिए। गणेश द्वार खोला जाएगा और ब्रह्म ग्रंथि खुलेगी। सब बंद। प्रवेश। ओम। लाए जाए कमल। सक्रिय। प्रवेश। अपने उसी अंग को ध्यान में लाएं, अपनी धारणा और मजबूत करें, ताकि उससे आपका एकाकार हो सके और आप वहां पहुंच सके। सभी लोग वापस अपनी अपनी नाभि पर स्लोली स्लोली। Pomalu.
तो आप लोगों में से कोई अपना इंजरी या सर्जरी का स्थान कोई अंदरूनी जा करके अंदर जाके देख पाया इस ध्यान में? यस, स्टीफन। Někdo viděl místo, kde měl zranění nebo operaci? स्टीफन, Štefany, कोई एक लोग आ जाओ बेटा। गुरुदेव, स्टीफन इस बार बहुत ज़्यादा ही कोशिश करी इन्होंने धारणा स्ट्रॉन्ग बनाने की, और उससे ये सीधा पहले गुदा द्वार पर पहुँचे। वहाँ पर इन्होंने हेमोरॉइड्स देखे, एक कट देखा, वहाँ थोड़ा सा ब्लड देखा। तो उसके तुरंत बाद उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि इसे ठीक कर दीजिए। उसके बाद वो बैकबोन की तरफ ऊपर ट्रैवल किए, और क्योंकि उनकी स्पाइनल कॉर्ड में एक सर्जरी हुई थी, उसके बाद इनका ये प्रश्न था कि मैं जब भी धारणा करता हूँ तो मैं पहले उसकी कल्पना करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या जो आज हुआ वो मेरी कल्पना ही थी या वो सत्य दिखा? उसमें एक प्रश्न है, बाकी उनका अनुभव उन्होंने ऐसे बयान किया। बहुत सुंदर, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। ये जो उन्होंने देखा वो सूक्ष्म में ही प्रेयर से ही वो नष्ट हो जाता है। करेक्ट, बहुत सुंदर। ये एक्सपीरियंस है कि अंदर जा कर के मिस्टर स्टीफन ने अंदर जा कर के देखा अपने अंगों को और भविष्य के होने वाले कष्टों को भी देख लिया। तो भविष्य के भी होने वाले कष्ट वो भी प्रेयर से वो स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। एनी अदर? वड़क्कम। I couldn't get there yesterday and day before yesterday. गुरुदेव वीरी जी ने बताया कि परसों के ध्यान में ज़्यादा वो कहीं पहुंच नहीं पाए। कल कोशिश बहुत की लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे रोका गया है। शरीर में बहुत ज़्यादा हीट महसूस करी, स्वेट किए। आज तुरंत ही वो वहाँ पहुँच गए। पहले उन्होंने वेरिकोज वेन्स को देखने का प्रयास किया, तो शुरुआत में धुंधला दिखाई दिया, लेकिन अंदर से श्योर थे कि हाँ मैं वहीं पर हूँ। उसके बाद वो अपने हार्ट को देखने गए। बता रहे हैं कि एक बहुत स्ट्रेंज एंगल था, ऐसा लग रहा था जैसे हार्ट का एक अल्ट्रासाउंड देख रहा हूँ, और बहुत अलग तरीके से आज तक जैसा इमेजिन किया वैसा नहीं दिखा। हार्ट को देखा, उसके बाद उन्होंने अपनी बैकबोन को देखने का प्रयास किया। फिर आश्चर्यचकित रह गए कि वाइट बैकग्राउंड के ऊपर वाइट स्पाइनल कॉर्ड बहुत क्लियरली देख पाए। उसके बाद फिर से वेरिकोज वेन्स देखने गए, तो इस बार उनको दूसरी बार जब गए तो बहुत क्लियरली नज़र आया सब कुछ। बता रहे हैं कि मैं इतना खुश हो गया ये सब कुछ देखकर कि मैं प्रे करना भूल गया। आपसे पूछना चाह रहे हैं कि दोबारा माता के मंदिर जाकर प्रार्थना कर सकते हैं कि नहीं? यस। कलर्ड अल्ट्रासाउंड, कलरफुल, वेरी गुड। इतना अंदर जा कर के देख पाए, अपने शरीर के अंगों को साफ साफ देख पाए। सेल्फ डायग्नोसिस वेरी टफ, अदर्स डायग्नोसिस वेरी सिंपल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और किसी का अनुभव? प्रणाम गुरुदेव। हरिहर। मेरी नाक में सर्जरी हुई थी साइनस की। तो साइनस। तो जब मैं जाने लगा तो गुरुदेव पहले तो मैं नीचे से जाने का प्रयास कर रहा था, तो रास्ता बंद था, मैं जा नहीं पाया। फिर मैं ब्रेन में गया। ब्रेन से जब मैं जाने लगा तो बचपन में गुरुदेव गिर के चोट लगी थी, तो ब्रेन में वो हिस्सा दिखाई दिया जहाँ पे वो घाव बना हुआ है, और वहीं से सारी नेगेटिविटी हिट करती है आके, जो भी नकारात्मक स्मृतियाँ हैं। फिर गुरुदेव जब मैं नाक के अंदर गया तो जैसे जो पहले स्थिति थी सर्जरी से, उससे भी ज़्यादा बदतर हो चुकी है सर्जरी की वजह से। और गुरुदेव पूरी ऊबड़ खाबड़ ऐसे गुफाएं बनी हुई थी। मैंने पूरा चित्र बनाया गुरुदेव उसका, अगर आज्ञा दे तो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो
तो गुरुदेव ऐसे बने हुए थे जैसे चट्टानें होती हैं, जैसे वैष्णो देवी की गुफा से गुरुदेव अंदर लेट लेट के जाते हैं, ऐसे जाना पड़ रहा था, इतना ज़्यादा बंद हो चुका है सब अंदर। और जब यहाँ पहुँचा गुरुदेव तो यहाँ पे तो इतना माइन्यूट सूक्ष्म है जहाँ से हवा जाती है, वो भी ऐसा लग रहा था कि दरबार ने ज़बरदस्ती खोल रखा है, नहीं तो ये भी बंद हो जाएगा, तो बिल्कुल ही सांस नहीं आएगा गुरुदेव, ऐसा था। और बहुत तेज खुजली होने लगी थी गुरुदेव, नाक साइनस में। का है, साइनोसाइटिस टाइप। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर देखा। अब इसी की प्रेयर कर लेनी है, इतनी बात है माँ से। नेक्स्ट। Mám dlouhodobý problém s levým kolenem. गुरुदेव, इन्होंने अपना बायां घुटना देखा ध्यान में आज, और इनको बहुत छोटे थे तब इन्हें एक चोट लगी थी। आज जब इन्होंने घुटना देखा तो उसमें नोटिस किया कि एक छेद है, छोटा सा, एक गोली के साइज़ का छेद है। और इन्होंने ये भी देखा कि वो अभी तक पूरी तरीके से ठीक हुआ नहीं है, क्योंकि स्वेलिंग है और हड्डी इन्हें पूरी लाल दिखी। जहाँ छेद था वो एरिया भी पूरा का पूरा लाल दिखा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर देखा। इसके लिए प्रेयर और कर लेनी है। नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव, मैं सुप्रियो बोल रहा हूँ। हरी है। हरिए। मैंने आज अपना पैनक्रियास देखा, और पैनक्रियास के साइड में कोई पिंक कलर का सामान देखा, उसका नाम मालूम नहीं है, और पैनक्रियास के ऊपर में वाइट लेयर टाइप का मैंने ड्राइंग किया है, ऐसे ये वाला दिखा। और पास से दिखाओगे। This is the pancreas that he saw. लेकिन कुछ वाइट कलर का लेयर पड़ा हुआ है पैनक्रियास के ऊपर में। लिटा के दिखाओ। कुछ वाइट पेनक्रियास। वाइट कलर का कुछ लेयर जैसा मोटा पड़ा हुआ है ऊपर में। वेरी गुड, बहुत सुंदर। आप सब अपने अंदरूनी अंगों को देख पा रहे हैं। धन्यवाद गुरुदेव। अब यहाँ पर एक धारणा जो करते हैं अंग देखने की, वहीं पर अगर आप क्वेश्चन करें कि क्या है जो बाहर लेयर है, आपको वहीं उत्तर मिलेगा। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको प्रश्न करना है वहाँ कि ये क्या है, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। हाँ, तो अभी हम बैठे हैं ना, तभी तो कह रहे हैं। जी जी। अभी हम बैठे हैं, जब आपको आंसर मिलेगा तो आंसर आप बताएंगे कि ये मिला, तो फिर दरबार बताएगा ना आपको कि आंसर सही है गलत है। एग्जैक्टली। और कोई शेयर करना चाहेगा एक्सपीरियंस? स्वामी जी, परमेश्वर दास जी। स्वामी जी लगातार कई दिन से कोशिश कर रहे हैं। पूजनीय गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि हर। गुरुदेव, जब आपने नाभि चक्र से अंदर प्रवेश करने के लिए जैसे ही आज्ञा की, तो मैं अपने आप को एक तेज रूप में, जैसे बहुत तेज प्रकाश होता है सूर्य की तरह, जैसे कि जिसको देख भी नहीं सकते हैं, तो जैसे अंदर प्रवेश किया तो वो बहुत रूप में बट गया, और जैसे एक संघर्ष के साथ ऊपर जाते हैं ऐसे ही वो ऊपर बढ़ने लग गए। और लंग्स में जैसे दरबार आए थे उस समय तो पूरे लंग्स डैमेज थे लगभग 100%, और दरबार की कृपा से अब वो लगभग पूरा ही ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें दर्द रहता है, महसूस होता है। तो लंग्स देखने के उसमें जब अंदर लंग्स में गए तो वहाँ आपको देखा, और आप इशारा करके दिखा रहे हैं कि इसमें थोड़ी थोड़ी कालीमा है, और ये धीरे धीरे सब पूरा बाहर निकलता जा रहा है। तो आप बैठे हुए हैं और उसको छुटा के दिखा भी रहे हैं। उस बॉक्स के अंदर जो लेंस था लेफ्ट साइड में, और इसके बाद उसमें जैसे कमल की जो नली होती है वैसा सब दिखा नली अंदर, और जो भोजन नली है
नीचे उतर के देखते हैं तो उसमें भोजन नली में न जा कर के भोजन नली के चारों तरफ जो गोल होता है उसमें प्रवेश किया। तो उसमें भी बड़े संघर्ष के साथ जैसे ही बहुत अंदर पहुँचे तो उसमें फिर एक बेचैनी जैसी हुई। और फिर आपकी वो बात याद आई कि घबराना नहीं है, उसमें संघर्ष के साथ आगे बढ़ना है। तो बहुत अंदर जाने के बाद जब फिर और भी रास्ता नहीं दिखता है तो फिर उसके भी एक सूक्ष्म अंदरूनी उस सुराग से बाहर जो बारीक से बारीक होता है, तो मैं अपने आप को भी बहुत सूक्ष्म उसमें अनुभव किया और उससे बाहर होकर के पुनः नाभि चक्र पे आ गया। प्रणाम गुरुदेव। बहुत सुंदर। और कोई भी? अग्नि है वो। मनीष। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आज जैसे पूरा फोकस आज ब्रेन पे था, कल रात से ब्रेन पे ही चल रहा था कि ब्रेन को देखना है, समझना है। तो जब सबसे पहले नाभि से एंटर हुए तो ऊपर ब्रेन की तरफ जाने स्टार्ट हुए तो पहले रोक दिया गया, गले के ऊपर थोड़ा सा रास्ता नहीं मिल पाया जाने का। फिर दरबार से प्रार्थना की तो फिर दरबार ने एक अलग से रास्ता बना के सीधा ब्रेन तक पहुंचा दिया। रास्ता कैसा था वो अज्ञात था, उसमें नहीं पता कैसे गए वहाँ तक। फिर उसके बाद दरबार ने ब्रेन को बिल्कुल सामने रख दिया और ब्रेन हो गया 2 पार्ट में डिवाइड, आधा इधर आधा इधर। फिर उसके बाद फिर दिख रहे थे तमाम न्यूरॉन्स जो एक्टिव थे, प्रकाशित थे, जैसे प्रकाश का छोटे छोटे पुंज होते हैं, ऐसे तमाम आपस में एक दूसरे को कनेक्टेड थे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर थे सभी। जी, न्यूरॉन्स जी। फिर उसके बाद देखा तो मस्तिष्क में जल, न्यूरॉन्स के बाद जल, और जल के बाद कुछ ट्रांसपेरेंट है, और उधर से मैसेज आ रहा है तो जल में वाइब्रेशन हो रहा है, और वो वाइब्रेशन कंटिन्यू हो रहा है। उधर से मैसेज आ रहे हैं, वो वाइब्रेशन कंटिन्यू हो रहा है। उस वाइब्रेशन से वो न्यूरॉन्स तक मैसेज आ रहा है, फिर न्यूरॉन्स पूरी बॉडी में उसको स्प्रेड कर रहे हैं। और एक चीज़ देखी, सारे न्यूरॉन्स एक साथ काम कर रहे हैं। अगर कहीं पर भी कोई न्यूरॉन काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है मस्तिष्क वो विकारग्रस्त है, क्योंकि एक भी न्यूरॉन्स अगर वहाँ पे कुछ भी वो रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा जितना बाकी दे पा रहे हैं, तो मस्तिष्क आपका विकारग्रस्त मस्तिष्क है। ये इतना समझ में आया। मस्तिष्क कंटिन्यू मैसेज को नीचे भेज रहा था, और ये प्रोसेस इतना तेज हो रहा था अंदर, बहुत तेज प्रोसेस, ये कंटिन्यू। अगर देखा जाए तो यहाँ कुछ भी हलचल नहीं है जो हलचल यहाँ पे है। यहाँ की हलचल बहुत हल्की है, मस्तिष्क की हलचल के आगे। इतना समझना था। क्वेश्चन वहाँ से निकल के आया, जो न्यूरॉन्स जो पुंज की तरह प्रकाशित हो रहे थे लाइट की तरह, वो उनका स्वयं का था या फिर जो ट्रांसपेरेंट के पीछे से जो आ रहा था उसके कारण वो प्रकाशित हो रहे थे। मुझे जितना समझ में आया उसके बाद ऐसा लगा कि पीछे से आ रहा है उसके कारण वो प्रकाशित हो रहे हैं। अगर पीछे से आना बंद हो जाएगा तो मस्तिष्क सुन डेड, खत्म। बहुत सुंदर देखा जी गुरुदेव। गुरुदेव उसके बाद फिर जब देखा तो पौराणिक काल के जिनसे सर्जरी होती है, पौराणिक काल के जैसे अलग तरह के थे कुछ, वो लगे हुए थे ब्रेन में, और उनसे कुछ कार्य चल रहा था। लगाने वाले नहीं दिखे, केवल वो लगे हुए दिखे कि जो मैंने पार्ट देखा वहाँ पे काम चल रहा था, रिपेयरिंग चल रही थी। यस, वही मनीष बता रहे हैं कि हाँ, वहाँ पे पौराणिक काल के हिसाब से कुछ सुश्रुत के टाइम से जैसे होता था, पौराणिक इन द सेंस की जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से अलग हटके जो ऋषि मुनियों की व्यवस्था थी, वैसा कुछ अंदर चल रहा था ब्रेन में। कौन कर रहा था या नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ, काम चल रहा था। ओ हरि गुरुदेव। हरि हर। गुरुदेव, पिछले 3 दिनों से जब से आप ध्यान करा रहे हैं तो हर बार मस्तिष्क में जा रहे थे, तो बहुत डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन है, उसको बताने में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन गुरुजी, मैं बचपन में छत से गिर गया था। मैं 5-6 साल का था, शायद 4-5 साल का। मुझे बस इतना पता था कि मैं छत से गिरा था और मुझको चोट लगी थी। 3 दिन कोमा में था मैं, लेकिन ये नहीं पता था। ये बात मैंने आपके पापा से पूछी थी, दरबार ने दिखाया था एक दिन, आपने नहीं बताया था, लेकिन दरबार ने दिखाया। फिर पापा से पूछा था
कि क्या कभी गिरा था ऊपर से? उन्होंने कहा नहीं। फिर माँ ने बताया आपकी कि नहीं गिरा था ऊपर से, ये इसको चोट लगी थी। हाँ, हमें पता नहीं था गुरुदेव। कंटिन्यू। हाँ, तो मुझे बस इतना पता था कि मैं छत से गिरा था और मेरे को चोट लगी थी। कहाँ चोट लगी थी मेरे को ये नहीं पता था। तो गुरुजी आज वहीं पर दरबार ने ले जाया हमको जहाँ पर चोट लगी थी। तो दिखा कि गुरुजी लेफ्ट साइड ऑफ स्कल में मेरे डीप डेंट्स थे अंदर। जब चोट लगी थी तो यहाँ लगी थी। तो सबको ये भी पता था कि सिर में चोट थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी थी। वो आज दरबार ने मेरे को दिखाया कि मेरे स्पाइनल कॉर्ड में चोट थी, और मैंने उसको ढूंढने का प्रयास भी किया। बाद में जब दरबार ने दिखाया तो फिर वो मेरे को नहीं दिखी, क्योंकि दरबार उसको हील कर चुका है बहुत पहले ही। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आर्यन से गुरुजी को पहुँचा दूं। वेरी तो मेरे लेफ्ट साइड ऑफ स्कल पे इंजरी थी और मेरे स्पाइनल कॉर्ड में पीछे भी है। अब उसको पीछे दिखा दोगे तो इट विल बी मोर क्लियर। एकदम मत चिपकाओ, नहीं रोशनी नहीं जाएगी। आगे से रोशनी नहीं आ रही, इसको जलाओ तो रोशनी जाएगी। 1 महीने पहले की बात है कि मैंने पूछा क्या है कोमा में था क्या 2-3 दिन चोट लगने के बाद? वो कहा नहीं। तो माँ से पूछा तो बोला हाँ ये पड़ा रहा था, हम लोग इसको होश में नहीं था। कि जैसे पानी में, हाँ यही वाला, कि पानी के अंदर जैसे जेलीफिश होती है, उसके टेंटिकल्स होते हैं, जो उसके एक्सटेंशंस होते हैं, वो ऐसे पानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में तैर रहे थे। तब ध्यान देने पर समझ में आया ये जेलीफिश लाइक स्ट्रक्चर था जो ऐसे तैर रहा था हवा में, और इसके जो टेंटिकल्स हैं वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन का वाटर होता है उसमें टच कर रहे थे उसको। और यहाँ से क्या था, यहाँ से ब्रेन सिग्नल्स, जीवन से सारे सिग्नल्स ब्रेन तक आ रहे थे, और यहाँ से ब्रेन से सारे वापस जीवन तक जा रहे थे। ये मैंने देखा था, लेकिन ये बहुत सुनहरा था, चमक रहा था। पहले मैं समझ नहीं पाया था, फिर मैंने इसको बाद में जब ध्यान किया तो दरबार ने मुझे इसका उत्तर दिया कि यही मेदस है। क्या गुरुदेव ये सही है? एकदम सही है। मेधस का आपने सूक्ष्म देखा, यही मेधस है। ऐसे ही हो रहा था जैसे आपके हाथ चल रहे हैं गुरुजी, इसी तरह ऊपर नीचे वो ऐसे, और रिपल्स क्रिएट हो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेधस के द्वारा ही संदेश का आदान प्रदान होता है। से गहराई में जाते रहे तो गुरुजी हमारा साइज छोटा होता रहा, बाकी चीज़ों का साइज बड़ा होता रहा, और अंत में गुरुजी कुछ भी नहीं था, सिर्फ वाइब्रेशंस थी, सिर्फ तरंगे दिखी आखिरी में। और इसी क्रम में गुरुजी आपको एक फोटो और पिक्चर और शेयर की है। वो पहले मैंने सोचा गुरुजी मेरे ब्रेन की चोटें हैं, लेकिन बाद में हाँ ये कल देखा था कि जैसे सिर में चोटें हो, लेकिन मैं घबरा गया था उस समय। लेकिन आज जब मैंने दोबारा से ध्यान में आपने भेजा साधना के दौरान, तो ये सुनहरा था, तब समझ में आया कि ये पंखुड़ियाँ थी एक गुलाब की। धन्यवाद गुरुदेव। क्योंकि गुरुजी इनसे कल लाल कलर का एक रस टपक रहा था, जिसको मैं रक्त समझ बैठा था। मेरे को लगा ब्लीडिंग हो रही है ब्रेन में, लेकिन वो आज कुछ और निकला। रस टपक रहा था इससे। जो देखा था, जो हर ग्लैंड से एक रस निकल रहा था अलग अलग सबसे, किसी से ग्रीन, किसी से रेड, किसी से कुछ, तो वो सारे मिलके रक्त में मिल रहे थे, और फिर वो वहाँ से नीचे में से सबको पास हो रहा था पूरे में। लेकिन वो मल्टी कलर्स के थे, सिंगल कलर नहीं था। इस तरह से देखा इन्होंने। हाँ एक्चुअली कोई कलर होता नहीं है।
हमारे मस्तिष्क में, अब तो आधुनिक विज्ञान भी मानता है, मेडिकल साइंस, कि 1 सेकेंड में 1 लाख से ज़्यादा केमिकल रिएक्शन हमारे ब्रेन में होते हैं विद इन सेकेंड। ये भी एक कलर है, अदरवाइज ट्रांसपेरेंट। और कोई? हाँ भाई, प्रणाम गुरुवर। दिखा दिए। प्रणाम गुरुवर, भगत सिंह मेरा नाम है। तो आज का अनुभव ऐसा था गुरुदेव कि 25 साल या 30 साल की एज में मैं जब क्रिकेट खेल रहा था तब मुझे एक चोट लगी थी बॉल पकड़ते हुए, तो यहाँ बैक साइड में चोट लगी थी। तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं लगी कि हुआ क्या है। एक्चुअली मैंने डॉक्टर्स को काफ़ी बताया कि यहाँ पर मुझे चोट लगी जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम है। वो सर्च नहीं कर पाए कि क्या हुआ है, लेकिन वो पेन बढ़ता गया, फ्लो होता गया। तो आज जब मैंने देखा, दरबार ने जब दिखाया है, तो वहाँ पर मेरा जो एक नस था वो फट गई थी, जिसके कारण वो रिसाव होते 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 मेरा पूरा हाफ बॉडी में जो टिश्यूज़ थे वो सब डैमेज हो गए। अभी की क्या की स्थिति थी कि वो सब टिश्यूज डैमेज हो गए और ये मेरा राइट और का जो लेफ्ट राइट पार्ट है ये पूरा डैमेज हो चुका था। तो अब जब आज उसको एकदम से नस को रिकवर किया गया है, उसका तुरंत ऑपरेशन जैसे मैंने देखा तो ऐसा लगा कि किसी ने ऑपरेशन अभी इमीडिएटली किया है। तो वो स्मृति थी कि एकदम से उसको रिकवर किया। तो जैसे ऐसे लगे कि एकदम से मेरा, फिर मैं बॉडी को ऐसे से हिला रहा हूँ कि कोई ऑपरेशन कर रहा है, फटाफट उस नस को जो है रीबैलेंसिंग किया गया है, जोड़ दिया है जो फट गई थी नस। तो ये था एक। फिर उसके बाद मेरा जो सेकंड था कि मेरा सर्जरी भी हो गया जो स्पाइनल की कॉर्ड में। तो इसमें डॉक्टर्स ने क्या कर रखा है कि एक कॉर्ड डाली हुई है, जो एक पानी बनता है मेरे ब्रेन में, तो उसका वो कॉर्ड डाला गया है। तो जब ये सर्जरी हुई थी तब उन्होंने एक सिंट डाला हुआ है यहाँ पर पे कि पानी को जगह दी जाए। तो वो पानी को मेरे शरीर में ही छोड़ दिया गया है, तो जिसकी वजह से भी ये और इफेक्ट मेरा शरीर डैमेज हुआ था। तो आज वो दरबार ने वो सिंट को भी चेंज कर दिया है, यानी कि वो प्लास्टिक की हटा करके नया जो नर्व्स होती हैं वो एक्चुअल जैसा मेरा जन्म हुआ था उसी टाइप का उन्होंने वो आज लगा दिया है, बिल्कुल कि एकदम एक्यूरेट करके। और तीसरा ये था कि गुरुदेव जब भी शरीर में ऑपरेशंस ये डॉक्टर्स जब करते हैं तो ये हमारी जो चीर फाड़ होती है तो नसें कटती हैं, तो जिसके कारण हमारी जो नसें कटती हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है। और जो सेंसेंस वाली नस थी जो सेंस करती हैं हमारे बॉडी को, तो कि कैसे हमारा जो वर्क है ये, तो वो नसें भी मेरी कट गई थी सारी। तो आज दरबार ने उन नसों को और छोटी और बड़ी नसों को सब को रिकवर करके बिल्कुल एकदम स्ट्रेट बहुत बढ़िया बना दिया गया है। तो ये रहा गुरुदेव मेरा बहुत अच्छा है। प्रणाम गुरु। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सभी के पास एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस है सभी के पास। कोई और बोल रहा है क्या? अच्छा चलो, तो सभी के पास बहुत एक्सपीरियंस है और डिस्कस करेंगे तो बहुत समय लगेगा। अभी आज का सेशन जो फर्स्ट सेशन है वो पूरा हो रहा है, पहला सेशन, और बहुत सुंदर रहा। बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों ने देखने का प्रयास किया। आपके प्रयास में जो अप्रयास रहता है वही घटित होता है और वही आपको दरबार से जोड़ता है। आपका जो अप्रयास है वो आपको दरबार से जोड़ता है, वो एक प्रकार का एरेल्डाइड है। तो बहुत सुंदर आप लोगों ने देखा। इसी प्रकार से दरबार के साथ जुड़ कर के आप देखते रहे, अपने आप को आत्मावलोकन करने का मौका मिलता है। ये तो शरीर है। अभी दरबार आपको आपके शरीर के बारे में दिखाने की कोशिश कर रहा है। जिसकी जितनी गहरी धारणा है वो उसको आराम से उतना देख पा रहा है। अभी जीवन के बारे में
दरबार दिखाना शुरू करेगा। जैसे जैसे आपकी निष्ठा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी धारणा मजबूत होती जाएगी, वैसे वैसे दरबार तमाम दरवाजे आपके लिए खोलता जाएगा। तो ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहा। आपने प्रयास किया और अप्रयास घटित हुआ, देख पाए, याद रख पाए, आपने शेयर किया। एक दूसरे के लिए उत्साह का कारण बनता है शेयर करके, तो बहुत सुंदर है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद कि आप सबने बहुत सुंदर प्रयास किया।